गुड मॉर्निंग। ऐसे तो मैं ट्रैवल कैंपिंग का वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज चलिए माँ कामाख्या टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हैं, आप लोगों को कामाख्या गेट बस स्टॉप क्रॉस करने के बाद ही राइट साइड में ये गली मिलेगा। रास्ता नरकासुर ने बनाया था। नरकासुर को माँ कामाख्या से प्रेम हो गया था और उनको शादी करने का इच्छा मन में आया था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि एक रात में रास्ता बनाने का शर्त था। ये पत्थर का रास्ते को मेखला उजवा पथ बोलते हैं क्योंकि आसामीज लोग मेखला पहनते हैं, साड़ी की तरह होता है और मेखला को थोड़ा उठा के चलना पड़ता है ऊपर तक। लेकिन मैं मेन रोड से ही जाऊँगा, तो फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग को राइट लेना पड़ता है नीलाचल पहाड़ की तरफ। नीलाचल पहाड़ में एंट्री करने के साथ साथ ही थोड़ी देर में लेफ्ट साइड में द्वारपाल गणेश का मंदिर मिल जाता है। मैं द्वारपाल गणेश जी से परमिशन ले लेता हूँ नीलाचल पहाड़ में एंट्री करने के लिए, क्योंकि नीलाचल पहाड़ को बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का रूप में नीलाचल पहाड़ है। अगर आप लोग माँ कामाख्या की आइकोनोग्राफी देखते हैं तो बहुत पावरफुल पिक्चर एक प्रेजेंट होता है। माँ कामाख्या विराजमान है एक शेर, शिवजी और एक लोटस के ऊपर, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। सब गॉड गॉडेसेस दूसरे दूसरे टाइप की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है और एक के सिवा एक एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर में आपको जनरल क्यू का एंट्री दिख जाएगा। आप लोग इधर में चप्पल फ्री में रख सकते हो। दूसरे जगह में भी है, आप जहाँ से फ्लावर्स लेते हैं उधर में भी आप चप्पल रख सकते हो। माँ कामाख्या को रेड हिबिस्कस के फ्लावर्स और लोटस फ्लावर्स पसंद है। आप माँ कामाख्या को अगरबत्ती, सिंदूर और घी के दिए भी दे सकते हो, चढ़ा सकते हो। मेन गेट से एंट्री करने से ही पहले आजू बाजू बहुत फूल के दुकान मिल जाते हैं, आप उधर में चप्पल रख सकते हो। एंट्री करने के बाद हम लोग राइट साइड का रास्ता लेंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे। राइट साइड की तरफ से हम लोग को सौभाग्य कुंड मिलता है। सौभाग्य कुंड में हम लोग अपने हाथ पांव धो लेते हैं। हाथ पांव धोने के बाद हम लोग सौभाग्य कुंड के पास में ही गणेश जी का मूर्ति है, उधर से हम लोग परमिशन लेंगे माँ कामाख्या की दर्शन करने के लिए। मैं आज गर्भगृह में नहीं जाऊंगा, मैं एक शॉर्टकट लेके माँ कामाख्या की दर्शन कर लूँगा। अभी तक द्वार खुले नहीं है और एक शॉर्ट क्यू है, उसमें आपको 501 रुपीज़ दे के एंट्री करना पड़ता है। इसमें थोड़ा कम वेटिंग टाइम है, लेकिन ऐसे अगर आप चैनल क्यू लेते हैं बहुत लंबा रुकना पड़ता है और अगर वीवीआईपी आ गया तो पूछिए ही मत। नीलाचल पहाड़ में देवी सती की योनि गिरी थी उनकी देहांत के बाद, आत्मा दहन के बाद। देवी सती प्रजापति दक्ष की बेटी थी और शिव की पत्नी। प्रजापति दक्ष ने हजारों सालों के तप के बाद महामाया देवी से, जो है सबसे एंशियंट प्राइमोर्डियल एनर्जी जिससे सब शुरू होती है, जिसमें सब ख़त्म होती है, उनसे एक वरदान प्राप्त किए थे कि उनके रूप में एक बेटी प्राप्त होगी उनको। माँ कामाख्या की कोई प्रतिमा नहीं है। माँ कामाख्या को इधर में योनि रूप में पूजा की जाती है और एक पत्थर है और आजू बाजू से पानी आता है और वो पानी ही माँ कामाख्या की स्वरूप बोले जाते हैं। माँ कामाख्या को माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से तीसरी महाविद्या है। माँ कामाख्या को माँ कामेश्वरी भी बोलते हैं क्योंकि लोगों की हर कामना पूरी करते हैं वो। माँ कामाख्या के मंदिर में और 2 महाविद्या के स्थान है, जिनको माँ मातंगी, जो सरस्वती माँ की तांत्रिक स्वरूप है, और माँ कमला, जिनको माँ लक्ष्मी की तांत्रिक स्वरूप मानी जाती है। 10 महाविद्या यानी 10 देवियाँ जिनको हम लोग पूजा करते हैं और जो माँ कामाख्या की 10 दिशाओं से रक्षा करती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो 10 महाविद्या 10 देवी हैं जो 10 एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। 10 महाविद्या की साधना विदाउट एनी गुरु से शुरू करना नहीं चाहिए, आप ऐसे पूजा कर सकते हो। माँ कामाख्या की रक्षा 64 योगिनीस करती है। मंदिर के अंदर अगरबत्ती और दिया जलाने की परमिशन नहीं है, आप लोग बाहर में लगा सकते हो। कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा भी चलती है। अलग अलग मंदिरों का अलग अलग रूल्स होते हैं।
जैसे किसी के घर में नॉनवेज अलाउड है, किसी के घर में नहीं, किसी के घर में जूते अलाउड है, किसी के घर में नहीं। दर्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए माँ कामाख्या की एनर्जी के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन बाहर आके ये पत्थरों में बैठ के माँ कामाख्या की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन करने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा के प्रतिमा के सामने एक प्रणाम कर सकते हो, और बाबा विश्वकर्मा की भी प्रतिमा उनके पास है, उधर में भी आप एक प्रणाम कर सकते हो। माँ कामाख्या मंदिर के एंट्री करने के साथ साथ ही लेफ्ट साइड में आपको भैरव मंदिर मिलेगा। भैरव बाबा आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। अगर आप कोई भी पूजा या साधना कर रहे हो तो उनकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए एक बार। उसके बाद कामाख्या मंदिर से निकलते हैं, और निकलने के साथ साथ ही हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ एक रास्ता जाता है। इस रास्ते से आपको सीधे चलते जाना है, और आपको गेस्ट हाउस एक मिलेगा, कामाख्या गेस्ट हाउस। और एक दूसरा रास्ता भी है जो कामाख्या मंदिर के लेफ्ट साइड से निकलता है यूरिनल की तरफ। इस रास्ते से निकलने के बाद आपको राइट लेना है। फिर आपको एक रास्ता दिखेगा और सीढ़ी दिखाई देगा। सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है। ये सीढ़ी जाती है माँ धूमावती के टेम्पल की तरफ। माँ धूमावती को डिटैचमेंट की देवी बोली जाती है। और आप लोगों को वापस स्टेयर्स लेके ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद लेफ़्ट लेना है और जाते रहना है। आप लोगों को बहुत सारे स्टेयर्स दिखेंगे। स्टेयर्स से हम लोग को और वापस लेफ़्ट जाना है नीचे की तरफ, और नीचे जाने के बाद और एक लेफ़्ट लेना है। आपको एक साइन बोर्ड दिख जाएगा भैरवी टेम्पल की तरफ। देवी भैरवी की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है, तो बहुत पावरफुल गॉडेस है देवी भैरवी। देवी भैरवी के टेम्पल के सामने ही आपको एक पॉन्ड दिख जाएगा। पॉन्ड में बहुत बड़े बड़े टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइस। ये जगह मेडिटेशन करने के लिए एक बहुत पावरफुल प्लेस है, आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो। भैरवी मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वापस से कामाख्या मंदिर की तरफ आएंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग को माँ तारा की मंदिर दिख जाएगी। माँ तारा की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह की दोष की खंडन होती है, और माँ तारा शिव भगवान की मातृ रूप में भी पूजी जाती है। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने विष पिया था, तो माँ तारा ने ही उनकी मदद की थी रिकवर करने के लिए। माँ तारा के दर्शन करने के बाद हम लोग सामने आएंगे, और लेफ्ट साइड में हम लोग को माँ दक्षिणा काली की मंदिर दिख जाएगी। माँ दक्षिणा काली को हम लोग एक प्रणाम करके फिर सामने जाएंगे। फिर राइट साइड की तरफ स्टेयर्स से नीचे उतरना है, और हम लोग को जाना है माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर की तरफ। बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग देवी है, उनकी आइकनोग्राफी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत फियर्स देवी है माँ छिन्नमस्तिका। सामने भोजन या अन्न की हॉल मिल जाती है, और लेफ्ट साइड में कामेश्वर टेम्पल है, शिव भगवान की एक स्वरूप। और राइट साइड में है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपको अपने खुद की लाइफ भी सेक्रीफाइस करने की शक्ति मिल जाती है। बाहर निकलने के साथ साथ ही आपको एक छोटी सी कृष्ण की मंदिर दिख जाएगी। आप उधर में पूजा कर लीजिए, क्योंकि नरकासुर को उन्होंने ही हराया था। फिर आप लोग वापस आ जाइए, और लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा गली दिखेगा। ये गली से आप लोग धीरे धीरे सामने चलते जाइए, और आपको कोटिलिंगा मंदिर की तरफ एक लेफ़्ट साइड से रास्ता दिखेगा। ये लेफ़्ट साइड वाला रास्ता ले लीजिए, लेकिन थोड़ा चढ़ना होगा। बहुत सारे स्टेयर्स है, इसलिए ज़्यादा उम्र वाले ये ट्राई मत कीजिए। और कोटिलिंगा मंदिर शिव मंदिर है। स्टेयर्स चढ़ने के बाद आपको नीचे उतरना भी होगा, और नीचे उतरने के बाद आपको नदी की तरफ जाना होता है। मतलब नदी नहीं मिलता है, नदी दिखता है। और लेफ़्ट साइड में कोटिलिंगा मंदिर है, सामने में है कोटिलिंगा टेम्पल, और लेफ़्ट साइड में एक पुराना ज़माने का एक छोटा सा पॉन्ड है। और राइट साइड में है सिद्धि गणेश टेम्पल। हम लोग को बहुत सारा स्टेयर्स लेके नीचे उतरना पड़ता है। जो लोग के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये ट्राई मत कीजिए।
और बहुत सारे सांप भी होते हैं, तो जूता पहन के आइए इधर आ रहे हैं तो। सिद्धि गणेश टेम्पल और कोटिलिंगा टेम्पल साधना के लिए आइडियल प्लेस है। इधर में बहुत तांत्रिक भी आते हैं साधना करने के लिए। सो आप लोग पीस डिस्ट्रॉय मत कीजिए जगह के। रात को इधर में शेर भी निकलते हैं, तो रात में आप लोग केयरफुल होके आइए आना है तो। शिव मंदिर एक केव के अंदर में है, ये सामने की तरफ। आप एक तरफ से अंदर जाते हो और दूसरी तरफ से निकलते हो। दूसरी तरफ एक 2 रॉक के बीच एक छोटा सा गैप है। अगर आप वो गैप से निकल सकते हो तो बोला जाता है आपकी पाप की खंडन हो जाती है। कोटिलिंग मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से वापस रास्ते की तरफ आएंगे और लेफ़्ट साइड में ये रास्ता जो पहाड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, हम लोग वो रास्ता लेके माँ बगलामुखी मंदिर की तरफ जाएंगे। जिनको मंगल ग्रह की दोष है उनको बोला जाता है ट्यूसडे को माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। नीलाचल पर्वत में जितने भी देवी की पूजा की जाती है उनको पत्थरों और पानी के स्वरूप में पूजा की जाती है, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। माँ बगलामुखी के दर्शन करने के बाद हम लोग नीलाचल पर्वत के ऊपर तक जाएंगे, एकदम टॉप तक, माँ भुवनेश्वरी मंदिर की तरफ। माँ भुवनेश्वरी को पूरी यूनिवर्स की देवी मानी जाती है और माँ भुवनेश्वरी नीलाचल हिल्स के एकदम टॉप में विराजमान है। भुवनेश्वरी टेम्पल में भी बहुत एनर्जी फील होती है। भुवनेश्वरी मंदिर के पीछे की तरफ एक रॉक है, मेडिटेशन करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। और पूरी गुवाहाटी की व्यू मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की व्यू मिलती है, बहुत सुंदर सा जगह है। भुवनेश्वरी टेम्पल आइए। अभी नीलाचल हिल से निकलते हैं और नीचे जाने के रास्ते में ही आप लोगों को बना दुर्गा टेम्पल दिख जाएगा राइट साइड में। और अंदर जाने से आप लोगों को लेफ़्ट साइड की तरफ नीचे की तरफ एक रास्ता दिखेगा, सीरीज दिखाई देंगी। बना दुर्गा फॉरेस्ट की देवी है, प्रोटेक्टर ऑफ नेचर, प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट्स। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आज का ये इन्फॉर्मेटिव रिलीजियस व्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ।